जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। मत्ती 4 अध्याय और उसका 1 से लेके 4 तक मैं पढ़ूंगा। और वे 40 दिन 40 रात निरंतर रहा, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहता है। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबकी कमी घटियों को पूरा करे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बहुत सारी आशीष को दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके प्रणाम करते हैं। समय दिया है, धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करें आपके विश्वास में और आपके प्रेम में प्रभु जी बढ़ाएं और चलाएं। आपका नाम महिमा करने के लिए सहायता और मदद करें। जब मैं वचन बोलूं आत्मा सच्चाई के साथ बोलूं, लोग सुन के उद्धार पा सके, एंकरेज हो सके, प्रभु यीशु मसीह को और भी जान सके। सहायता और मदद करें प्रभु जी। प्रभु जी आज वचन को प्रभु जी आप प्रकट करें प्रभु जी। दया करके सहायता और मदद करें प्रभु जी। जो लोग वचन से दूर हैं, जो लोग पीछे हट गए हैं प्रभु जी, वो सब लोग प्रभु जी एंकरेज हो सके प्रभु जी। सहायता और मदद करें। 100 गुना प्रभु जी फल लाने के लिए सहायता और मदद करें। प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती 4 अध्याय। हे भाई और बहनों, हम सब जानते हैं, हर एक क्रिश्चियन जानता है कि आजकल जो है लेंथ सीज़न जो है चल रहा है, यानी कि हर कोई जो है उपवास रहेगा। वो लोग भी उपवास रहेंगे जो कभी साल में उपवास नहीं रहते हैं, तो वो 40 दिन रहने की कोशिश करेंगे उपवास में। हे भाई और बहनों, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप उपवास में रहना चाहते हो तो प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। ये 40 दिन ही नहीं बल्कि हमें हफ्ते में कम से कम 2-3 बार भी अगर उपवास रखेंगे तो कोई बात नहीं। अगर हो सके तो हर शुक्रवार के दिन अगर उपवास रखोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब हम उपवास में रह के प्रार्थना करते हैं उससे हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति होती है। और परमेश्वर से जो हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर वो प्रार्थना को सुनता है और उसका जवाब भी देता है। जब हम आम प्रार्थना के अलावा अगर हम उपवास की प्रार्थना जब हम करते हैं, हे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग हैं जो ये उपवास 40 दिन की उपवास की प्रार्थना में जब रहेंगे तो काफ़ी लोगों ने कई फैसले किए होते हैं कि मैं मच्छी नहीं खाऊंगा, मैं मीट नहीं खाऊंगा, मैं चिकन नहीं खाऊंगा, सिर्फ सादी सब्जी और रोटी खाऊंगा और चावल खाऊंगा। बहुत ही अच्छी बात है। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। हे भाई और बहनों, मीट, मच्छी और चिकन मैं नहीं खाऊंगा कहते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हम जब उपवास करते हैं तो सिर्फ ये 40 दिन ही उपवास करते हैं और 40 दिन तक मीट और मच्छी नहीं खाते हैं और परमेश्वर को समर्पण करते हैं, तो इससे हमें जो है आत्मिक उन्नति मिलती है और हम आत्मिक जीवन में और भी आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या परमेश्वर चाहता है कि आप मीट, मच्छी और चिकन ना खाओ? हे भाई और बहनों, क्या हम इस चीज़ से हम क्या सीख पाते हैं? क्या हमारे आत्मिक जीवन में और भी उन्नति होती है? हे भाई और बहनों, कई लोगों को हम देखते हैं कि सिर्फ 40 दिन तक ही जब उपवास रखते हैं उस टाइम तक ही सबसे अच्छी तरह से बात करते हैं, सबको जय मसीह बोलते हैं, आप कैसे हो, वो ये करके बहुत ही अच्छी तरह से हम बात करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। ये 40 दिन तक जो है बहुत लोग जो है अपने आप को पवित्रता के साथ रखते हैं। सुबह उठते हैं, नहाते हैं, सर को तेल लगाते हैं, सबको जय मसीह बोलते हैं और सबसे अच्छी बात करते हैं। अगर उनका सामने कोई दुश्मन भी आगे दिखाई दे दे तो उसे भी आके वो जय मसीह कह देते हैं और प्यार से रहते हैं, फिर उन्हें घर में बुलाते हैं, खाना भी खिलाते हैं। हे भाई और बहनों, बहुत ही अच्छी बात है। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। लेकिन अगर ये 40 दिन के बाद में जब ये उपवास खत्म हो जाएंगे तभी भी अगर आप इसे कंटिन्यू करेंगे तो भाई और बहनों, इससे परमेश्वर की महिमा होगी और परमेश्वर की महिमा होगी और आपके जीवन में जो है आशीष आएगी। हे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं ये 40 दिन तक मीट और मच्छी और चिकन नहीं खाते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन 40 दिन के बाद जैसे ही खत्म हो जाता है वैसे ही मीट और मच्छी और चिकन खाना को जो है शुरू कर देते हैं। हे भाई और बहनों, जैसे ही ये 40 दिन
लोग बहुत ही पवित्रता के साथ रहते हैं, रोज नहाते हैं, रोज जय मसीह कहते हैं, शत्रुओं को भी जय मसीह कहते हैं, अपने घर में बुलाते हैं, प्यार से रहते हैं, ये 40 दिन तक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इसे कंटिन्यू करते रहेंगे पूरा साल, तो परमेश्वर आपके जीवन में और भी ज्यादा आशीष से भर देगा। हे भाई और बहनों, हमें पवित्रता के साथ, सबसे प्यार के साथ, सबको प्यार बांटना, सबको खुशी देना, ये 40 दिन के लिए नहीं है। इस 40 दिन के बाद पूरे 1 साल तक हमें करते रहना चाहिए। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर हमारे मनों को चाचने वाला है, वो हमारे मनों को चाचता है, हमारे सोचों को जानता है कि हम क्या सोचते हैं। परमेश्वर ये भी जानता है कि ये 40 दिन तक ये प्यार करेगा, उसके बाद ये पूरा साल प्यार नहीं करेगा। परमेश्वर जानता है कि ये 40 दिन तक ही जय मसीह कहेगा, उसके बाद ये जय मसीह नहीं कहेगा। परमेश्वर जानता है कि ये 40 दिन तक आप मीट मच्छी और चिकन नहीं खाओगे और 40 दिन के बाद में आप खाना शुरू कर दोगे। हे भाई और बहनों, परमेश्वर जानता है कि ये 40 दिन तक ही आप अपने दुश्मनों से प्यार करोगे, 40 दिन के बाद आप अपने दुश्मनों से नफरत करोगे। हे भाई और बहनों, परमेश्वर जो है सचमुच सबको जानता है, वो सबके दिनों की बातों को, मनों की बातों को, उनका उठना बैठना और सोचना, उनकी चाल ढंग सोच विचार जो है हर एक जो है प्रभु जानता है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से प्रभु जी वो हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, अगर हमारे जीवन में सच्चा वचन है, अगर हम सचमुच में परमेश्वर से प्यार करते हैं, अगर हम समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आए, मेरे लिए आके उसने जान दे दी, मेरे लिए आके अपने खून बहा दिया, अगर वो खून से अगर हम धुले हुए हैं, अगर वो खून से हम धुले हुए हैं, अगर हमारे पाप माफ हो गए हैं, अगर हम परमेश्वर के संतान बन चुके हैं, तो परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर आएगा वो हमें 40 दिन तक प्यार करना नहीं सिखाएगा, वो हमें हर एक दिन जो है प्यार करना सिखाएगा, हर दिन जो है जय मसीह कहना सिखाएगा, हर दिन जो है दुश्मनों से प्यार करना, उन्हें माफ करना सिखाएगा। अगर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है तो वो मुझे हर साल हर दिन जो है नया बनाएगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। बहुत सारे लोगों को जब पूछा जाता है कि ये 40 दिन क्या है, लोग बोलते हैं कि ये 40 दिन जो है बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों के दिन थे, 40 दिन है। हे भाई और बहनों, पूछा जाता है तुमने उपवास क्यों रखा था, तो काफी लोगों को पता नहीं होता है और कहते हैं कि 40 दिन प्रभु यीशु मसीह ने उपवास रखा था और दुख उठाए थे। हे भाई और बहनों, प्रभु ने दुख उठाए थे, ये तो सही बात है, लेकिन दुख कब उठाए थे? क्या उन्होंने क्रूस के ऊपर जाने से पहले 40 दिन दुख उठाए थे, या क्रूस जा अपनी सेवा करने से पहले 40 दिन उन्होंने दुख उठाए थे, उपवास रखे थे? हे भाई और बहनों, मगर हमें वचन क्या कहता है? वचन हमें यह बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने सेवा की शुरुआत की, जब यूहन्ना बपतिस्मा के पास आके उन्होंने बपतिस्मा लिया, जब पवित्र आत्मा उन पे आई और पवित्र आत्मा ने और ये भविष्यवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, इसकी मानो, इसके अनुसार चलो। हे भाई और बहनों, जब ये भविष्यवाणी हुई तब प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा जो है प्रभु यीशु मसीह को जंगल की ओर लेके चले गई। तब जंगल में जब प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात तक उपवास रखा, तब शैतान ने आके उसकी परीक्षा की, प्रभु यीशु मसीह की। हे भाई और बहनों, शैतान ने परीक्षा क्यों प्रभु यीशु मसीह की? इसलिए कि ताकि वो 40 दिन तक उपवास ना रख सके। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह की जो सेवा थी, वहां से जो थी शुरू होने वाली थी, वहां से जो था सुसमाचार सुनाने वाले थे, वहां से ही लोग जो है चंगाई पाने वाले थे, वहां से ही लोग रोगी ठीक होने वाले थे, वहीं से सारे चंगाई पाने वाले थे, वहीं से सारे नजात पाने वाले थे, वहीं से सारे खुशी पाने वाले थे। हे भाई और बहनों, अगर प्रभु यीशु मसीह ने ये 40 दिन 40 रात तक उपवास ना रखा होता तो शायद आज आपके और मेरे जीवन में जो है उद्धार ना होता। हे भाई और बहनों, सेवा को शुरुआत करने से पहले
प्रभु यीशु मसीह ने उपवास इसीलिए रखा था ताकि हम सबको वो सुसमाचार सुना सके। प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात तक उपवास इसलिए नहीं रखा था क्योंकि वो 40 दिन के बाद जो है क्रूस के ऊपर अपनी जान देने वाले थे। हे भाई और बहनों, 40 दिन 40 रात प्रभु यीशु मसीह ने उपवास इसलिए रखा था ताकि वो अपनी सेवा को शुरू कर सके। हे भाई और बहनों, कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? आज पवित्र आत्मा कितने लोगों से बात कर रहा है? आज प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। भाई और बहनों, कई लोग हैं इस चीज से अनजान हैं। लोग उपवास तो रखते हैं और दुख भी उठाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि उपवास प्रभु यीशु मसीह ने कब किया था। सेवा के शुरुआत में किया था या क्रूस पे जाने से पहले पे किया था। हे भाई और बहनों, लेकिन वचन हमें कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने सेवा शुरू की थी तब प्रभु यीशु मसीह ने उपवास को रखा था। हे भाई और बहनों, जब हम उपवास रखते हैं तो बहुत सारे आश्चर्य काम जो है हमारे जीवन में होते हैं। जब हम उपवास रखते हैं रुके हुए काम चलना शुरू हो जाते हैं। जब हम उपवास रखते हैं पवित्र आत्मा हमारे अंदर आती है। जब हम उपवास रखते हैं तो रेवलेशन प्रभु हमें बताते हैं। जब हम उपवास रखते हैं आत्मीय उन्नति हमारी होती है और हमें परमेश्वर सिखाता है कि हमें कौन से रास्ते के ऊपर चलना है। हे भाई और बहनों, आम इंसान की शैतान जो है परीक्षा नहीं करता है। जो परमेश्वर को नहीं जानता है उसकी परीक्षा शैतान नहीं करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी ही पर शैतान की रास्ते पे चलता है, इसलिए उसकी परीक्षा नहीं होती है। हे भाई और बहनों, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो लोग उद्धार पाए लोग हैं, जो लोग सेवा करते हैं, जो पास्टर है, पास्टर के परिवार की, सेवक के परिवार की और मिनिस्ट्री में जो शैतान आता है और शैतान आके परीक्षा करता है। इसलिए शैतान हमारे जीवन में परीक्षा लेके आता है क्योंकि परमेश्वर उसे आज्ञा देता है परीक्षा करने की। जब वो परीक्षा करने के लिए हमारी आता है तो इससे हमें यह पता चलता है कि हम कितने विश्वास में हैं। हे भाई और बहनों, अगर हम विश्वास में हैं तो परीक्षा से शैतान से जो है नहीं हारेंगे। अगर हम विश्वास में नहीं हैं, कमजोर है, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, वचन नहीं सुनते हैं, तो शैतान जो है हमें हरा देता है। ओ भाई और बहनों, शैतान का काम क्या है? परमेश्वर के लोगों को हराना और परमेश्वर के वचन से दूर करना, परमेश्वर के घर से दूर करना, परमेश्वर की मंडली से दूर करना, परमेश्वर की हजूरी से दूर कर देना, यानी कि आशीष से दूर कर देना। शैतान का काम ये है। भाई और बहनों, कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? आज प्रभु इस वचन से हमसे बात कर रहा है। आज पवित्र आत्मा हमसे इस वचन के द्वारा बात कर रही है। हे भाई और बहनों, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है? तो कहिए आमीन। ओ भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है कि 40 दिन 40 रात तक प्रभु ने उपवास किया और शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह को कहने लगा कि देख, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे इस पत्थर को कि रोटी बन जाए। ये भाई और बहनों, शैतान देखिए कितना चालाक है और कितना सही बात बोला। उसने आके बोला कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये पत्थर से कहे कि रोटी बन जा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर का पुत्र है करके क्या शैतान को ये बात का नहीं पता था? क्या प्रभु यीशु मसीह को यह बात का नहीं पता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं? हे भाई और बहनों, हम सबके जीवन में कभी कभी ऐसा ही होता है। सही बातों से हमारी परीक्षा की जाती है, लेकिन कभी कभी हम सही बातें क्या है उसे समझ नहीं पाते हैं। हे भाई और बहनों, मगर प्रभु यीशु मसीह शैतान की बातों में नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से ये नहीं कहा कि हाँ मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं, देखिए मैं पत्थरों को रोटी बनाता हूं करके गुस्से में आके प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता है, वो परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहता है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहे हैं। आप किससे जीवित रहते हैं? हे भाई और बहनों, जीवन का मतलब ये है कि ये नहीं है कि हम जो है वचन पढ़ना छोड़ दें।
खाना खाएं, बहुत ही पेट भर के खाना खाएं। अगर हम संडे के दिन वचन सुनेंगे और फिर से अगले संडे जाके वचन सुनेंगे तो शैतान जो है बीच में हमारे काम करेगा। जैसे कि हम अगर ये संडे के दिन पेट भर के खाना खाएंगे, फिर बीच में सोमवार मंगलवार खाना नहीं खाएंगे, फिर से अगले ही जाके संडे के दिन अगर हम खाना खाएंगे तो भाई और बहनों एक दिन जो है तबीयत खराब हो जाएगी और हम जल्दी मर भी सकते हैं। हे भाई और बहनों, इसी रीति से हमें आत्मिक जीवन में संडे के दिन वचन सुन के फिर से अगले संडे वचन नहीं सुनना है। वचन हमें हर रोज जो है वचन को सुनना है, हर रोज जो है प्रार्थना करनी है, हर रोज जो है बाइबल पढ़ना है और हमें उपवास भी रखते रहना चाहिए। यह हमारे जीवन को जो है स्ट्रॉन्ग करेगा, हमारे आत्मिक जीवन में हमें उन्नति देगा और हमें शैतान से लड़ने की हमें ताकत देगा। हे भाई और बहनों, शैतान को अवसर ना दो, क्योंकि समय बहुत ही कीमती है। इस समय को हमें समझना है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। शैतान जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आके प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए भी नहीं रुका, वो पीछे नहीं हटा कि ये परमेश्वर का पुत्र है, मैं इसकी परीक्षा ना करूं। जब वो प्रभु यीशु मसीह की ही परीक्षा कर सकता है तो आप और मेरे कौन है हम? क्या वो आपकी और मेरी परीक्षा ना करेगा? वो हमारी परीक्षा हर रोज करता है, मगर हर रोज हमें अगर उससे जीतना है तो भाई और बहनों उपवास की प्रार्थना रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। प्रार्थना में रहना, बाइबल पढ़ना, वचन सुनना, हर रोज मीटिंग का अटेंड करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर ये संडे वचन सुन के अगले संडे सुनेंगे तो बीच का जो गैप है खाली, इसे जो है शैतान भर देगा। हे भाई और बहनों, हमें शैतान को अवसर नहीं देना है। हम ये संडे वचन सुन के दूसरे संडे वचन जैसे सुनते हैं तो बीच में भी हमें प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, कॉलेज मीटिंग में जाना है और जो है एक दूसरे के साथ मिलना नहीं छोड़ना है, इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। हमें परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ हमें संगति बना के रखनी है। ये सारा जो है हमारे जीवन में जो है स्ट्रॉन्ग करेगा हमें आत्मिक जीवन में, और शैतान को हराने के लिए हमारी सहायता और मदद करेगा। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।